जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। पर आ रहे थे कुछ फिरंगी, सोने के चिड़िया के पर काटने, इस पावन सी धरती पर खून की नदियां बहाने। भारत को वो इतने घाव देना चाहते थे कि वो कभी अपने पैरों पर खड़े ना हो सके। इतना सोना वो लूटने आए थे कि हिंदुस्तान फिर कभी सोने की चिड़िया ना बन सका। व्यापार करने आए थे, देश को बर्बाद कर गए। भारत माँ की गरिमा को शीशे की तरह चकनाचूर कर गए। कुछ तो वो फिरंगी थे शैतान, कुछ अपनों ने ही धोखा दिया। मीर जफर था ही काफिर, जिसने अपने ही मुल्क का सौदा किया। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का खास, जो असल में था एक गद्दार। सिराजुद्दौला के खिलाफ जंग में तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें मालामाल कर देगा। क्या दे सकते हैं आप हमें? क्या चाहिए तुमको? बंगाल का तख्त। ठीक है, बंगाल का नवाब तुम्हें बना दिया जाएगा। ऐसा वो काला समय था जब भारत का सौदा किया जा रहा था। चारों तरफ से इस धरती पर कब्जा किया जा रहा था। अंग्रेजों ने हमें इतने दुख पहुंचाए जितने आघात इस देश को कभी नहीं पहुंचाए गए थे। एक ओर भारी कर लगाए जा रहे थे, तो दूसरी ओर बिना उत्तराधिकारी के राज्य अंग्रेजी राज के हाथों में जा रहे थे। कहीं इंग्लिश संस्कृति को ऊंचा दिखाया, तो कहीं गाय के मांस से बनी बंदूकें हमारे हाथ में पकड़ाई जा रही थी। पर फिर आया वो साल जिसने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। हमारी वफादारी देखिए साहेब, अब हमारा क्रोध देखिए। जो हमारे हाथों में गाय, सुअर, हमने हमारा धर्म, ईमान तक बेच दिया, तो इन फिरंगियों को क्या लगा हिंदुस्तानी चुप बैठेंगे जब इन्हें सच्चाई का पता चलेगा? नहीं, वक्त आ गया है साथियों, आजादी के लिए लड़ने का, खुद के लिए लड़ने का, चाहे फिर हमें अपने जान की कुर्बानी क्यों न लगानी पड़े। ये आजादी की लड़ाई है, बीते हुए कल की आजादी, आने वाले कल के लिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठा पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। अभी उम्र केवल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतार थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्र नारी थी। जब एक बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। मैं रानी लक्ष्मीबाई ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद बाकी है, मैं अपनी पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के दिल में आजादी की भूख बनकर दहकेगी। मौत तक बढ़ेंगे और जीत तक लड़ेंगे। बेगम हसरत महल थी वो जिन्होंने लोगों को एकजुट किया। महान स्वतंत्रता सेनानी थी वो जिन्होंने लखनऊ को वापस हासिल किया। नहीं, हम अपने हथियार इन अंग्रेजों के खिलाफ कभी नहीं डालेंगे, चाहे बदले में हमें जन्नत क्यों ना मिले। हमें अपने सोने चांदी की विरासत को वापस पाना है। इन अंग्रेजों को मिलकर इस देश से बाहर का रास्ता दिखाना है। हमें दिखाना है कि हमारा मुल्क किसी लुटेरे फिरंगियों से डरने वाला नहीं। 1916 में भारत के प्रतिष्ठित व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। ये बात है जलियांवाला बाग की, जो 100 साल बाद भी है शोक में समाई। जो लोग मनाने आए थे बैसाखी, भून डाला उन्हें डायर की गोलियों ने और उसकी रूह तक नहीं कांपी। लेकिन एक वीर ऐसा था जिसने इस घटना को जन्म दिया। नाम था भगत सिंह। आजाद के साथ मिलकर उसने आजादी के लिए काम किया। जेल में भी जीवन बिताया इनकलाब का नारा देके। 21 साल की उम्र में अपने आप को देश के नाम कुर्बान कर डाला। याद रहे साथियों, हमारी दुल्हन नहीं होगी, ये आजादी ही हमारी दुल्हन है। हम क्रांतिकारी हैं। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण मतलब पूर्ण स्वराज। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लाला लाजपत राय देशभक्त महान, आजादी के लिए दिया हर बलिदान। 1928 में साइमन कमीशन का किया बहिष्कार, प्राणों की बाजी लगा दी, भारत से करते थे इतना प्यार। गो बैक साइमन, वापस जाओ। साइमन कमीशन गो बैक। वंदे मातरम, भारत माता की जय।
Simon Commission, go back! इनका क्या परिचय है देना, ये तो भारत के लिए उपहार थी। 3 गोलियों के बाद भी जो गाती रही वो तो भारत की शान थी। नाम था मतंगिनी हजरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब समय आ गया है कि हम सारे भारतीय मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन की ओर बढ़ें। बिना किसी हिंसा के हमें इस देश से अंग्रेजों को निकालना होगा। याद रहे, हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं, उनके साम्राज्यवाद से है। यह स्थिति भारतीय भविष्य के लिए ऐसी है कि या तो करो या तो मरो। सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने चाहे उनकी विचारधाराओं का पालन किया हो, स्वतंत्रता की मांग की। यह सभी का लक्ष्य था और अंततः विभिन्न राष्ट्रवादी नेताओं के नेतृत्व में राष्ट्रवाद के विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद 1947 के अधिनियम द्वारा प्राप्त किया गया था। तो ऐसे मंगल पांडे, बेगम हजरत महल और भगत सिंह जैसे लोगों ने हमें आजादी दिलवाई। सलाम है ऐसे लोगों को। सही में ऐसा क्या कर लिया इन लोगों ने? न जाने क्यों ये लोग क्रांतिकारक बन के देश प्रेम का झूठा नाटक करते हैं और अपनी जान तक गंवा देते हैं। पता नहीं लोगों की समस्या क्या है। समस्या ये कि हमें समझना ही नहीं है। समस्या ये है कि हमें अपने देश के वीरों को सम्मान देना ही नहीं है। समस्या ये है कि हम देशभक्ति वाली फिल्में देख के अपना सिरा गर्व से चढ़ा तो देते हैं, लेकिन अगले दिन हम ये भूल जाते हैं कि वो जो सड़क पे सो रहा है वो भी हमारे देश का हिस्सा है। समस्या ये है कि सड़क पे कूड़ा फैलाने से पहले हम 2 बार नहीं सोचते। समस्या ये है कि हमें इस देश से बस लेना आता है, इस देश को कुछ देना नहीं। एक सपना हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने देखा था, आजादी का सपना। कहां तक लेकर आए हैं हम उस सपने को? क्या आज हमारा भारत सच में आजाद है? क्या हमारे भारत के हर किसान को अपने पेट भरने की आजादी है? क्या हमारे भारत की हर लड़की को सपना देखने की आजादी है? तो फिर ये कौन सा भारत है जिसे हम आजाद कहते हैं? हमें आजादी के लिए काम करना होगा। हाँ, करना सबको चाहिए, पर करेगा कौन? हमें करना होगा। और जैसे कि स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा था, मुश्किल में हिंदुस्तान अब नायक बनना होगा। भारत माता की रक्षा के लिए अब लायक बनना होगा। कुछ को बाल गंगाधर तिलक, कुछ को मंगल पांडे बनना होगा, तुझको भगत सिंह, मुझको चंद्रशेखर आजाद बनना होगा।